Shailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study verbs. Okay, in our previous videos we had studied nouns, pronouns and adjectives. In today's class we are going to study verbs. Actually, first of all we should know that what is verbs, the definition of verbs. Okay, एक्चुअली verbs comes under parts of speech. verbs किसके अंदर आता है? parts of speech के अंदर आता है. parts of speech किसको बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा के जितने सारे शब्द हैं उनको वाक्यों में प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, उन्हें ही parts of speech बोलते हैं. तो verbs भी डेफिनेटली क्या होगा? parts of speech, यानी कि वर्ड्स ही होगा. मैंने parts of speech में बताया था parts of words. तो verb भी क्या होगा? शब्द के ही प्रकार के अंदर आ जाए. चलो, वर्ब किस किस चीजों को दिखाता है ये देखो. वर्ब किस किस चीज को दिखाता है? वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया, है ना. क्रिया का मतलब क्या? काम, एक्शन. तो वर्ब को हम लिखते हैं अ वर्ड दैट शोज एक्शन. सिर्फ एक्शन नहीं, कुछ और भी चीजों को वर्ब दिखाने का काम करता है, वो है पोजेशन. है ना. एक्शन, पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या? होने की अवस्था. अब इसमें आप रिलेशन भी बोल सकते हो, रिलेशन भी शो करता है, वो भी स्टेट के अंदर ही चलाएगा. तो मेन जो है ना आपका 3 वर्ड है ना. 3 वर्ड क्या? एक्शन, पोजेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग. ये 3 वर्ड है जो वर्ब शो करता है. ठीक है. हम 3 सेंटेंसेस लिखते हैं. आई एम टीचिंग. आई have a pen. I am a teacher. है ना. 3 सेंटेंसेस हमने लिखा. आई एम टीचिंग का मतलब क्या? मैं पढ़ा रहा हूं. मेरे पढ़ा रहे होने का मतलब क्या है? आई एम डूइंग अ वर्क. आई एम इन एक्शन. इट मीन्स दैट दिस वर्ड टीचिंग इज शोइंग हियर एक्शन. ओके. आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कलम है. मेरे पास एक कलम है का मतलब क्या? मैं उस कलम का के ऊपर अधिकार दिखा रहा हूं. तो यहां पर जो है पोजेशन शो करने का काम कर रहा है ना. एक्शन के बाद क्या करने का काम शो कर रहा है? पोजेशन. पोजेशन का मतलब अधिकार. मेरे पास एक कलम है, कलम के ऊपर क्या है? मेरा अधिकार है. अब लास्ट चीज देखो. आई एम अ टीचर. मैं एक शिक्षक हूं. ये मेरा स्टेट है. हम कुछ और भी हो सकते थे. आई कुड बी अ डॉक्टर, आई कुड बी एन इंजीनियर, बट आई एम नॉट दोज. आई एम अ टीचर. टीचर होना मेरी अवस्था है. टीचर होना मेरी अवस्था है. जैसे दिस इज अ पेन. ये इस वस्तु के पेन होने की अवस्था है. तो इसमें जो चीजें, जिसमें जो वर्ड आया है जो वर्ब को दिखा रहा है, जैसे कि एम, ये क्या है? यहाँ पे हैव पोजेशन था, यहाँ पे एम क्या है? स्टेट. क्या शो कर रहा है? स्टेट. ओके, अवस्था. तो 3 चीजें हैं वर्ब के अंदर. एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग. एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग. 3 चीजों को दिखाया. आई एम टीचिंग में टीचिंग एक्शन को शो कर रहा है. आई हैव अ पेन में हैव पोजेशन को शो कर रहा है. एम स्टेट को शो कर रहा है, अवस्था को. चलो अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है. आहा, जनरली वर्ब्स के 2 काइंड होते हैं, है ना. पहला मेन वर्ब. दूसरा हेल्पिंग
verbs। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। देखो एक नोट मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। विदाउट मेन वर्ब ए सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब क्या है? बिना मेन वर्ब के, बिना मेन वर्ब के एक सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी कोई भी सेंटेंस होने के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है मेन वर्ब। एक सेंटेंस के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, तो विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीटेड। यानी जहां सेंटेंस होगा वहां पे मेन वर्ब होना ही होना है। देखो मेन वर्ब से पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। देखो अंग्रेजी भाषा में मैंने पहले बताया वैसे सारे वर्ड जो क्या शो करेंगे? एक्शन, पोजेशन और स्टेट। एक्शन शोइंग वर्ड्स क्या हैं? गोइंग, लाफिंग, रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग। दीज वर्ड्स आर द एक्शन शोइंग वर्ड्स, है ना। पोजेशन शोइंग वर्ड्स में हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये सारा वर्ड है। और स्टेट को दिखाने वाला इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिकम, ये सारा वर्ड एक्शन को दिखाने वाला है। सॉरी, स्टेट को दिखाने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब अंग्रेजी में ओनली 24 वर्ड्स ही ऐसे हैं, केवल 24 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो क्या शो कर सकते हैं? क्या शो करेंगे? वो जो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। केवल 24 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर जितना वर्ब है हम उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ये और फिर नीचे देखो मैंने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी? 24, ओनली 24। तो इन 24 वर्ड को हमने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। 11 ये अलग पार्ट में आते हैं, ये 13 अलग। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 वर्ड ये एक पार्ट है, ये 11 एक पार्ट। हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स कौन कौन है? देखो जो हमने ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सुलरी। ये देखो एक्सुलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब ही होता है। एक्सुलरीज का मतलब सहायक, है ना। हेल्पिंग वर्ब ही एक्सुलरी वर्ब को भी सेम वर्ड है, चाहे वो हम हेल्पिंग वर्ब बोले या फिर एक्सुलरी वर्ब बोले, सेम बात होगी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब प्राइमरी एक्सुलरी क्या है और इसको हम मॉडल एक्सुलरी क्यों बोलते हैं? प्राइमरी और एक्सुलरीज और मॉडल एक्सुलरीज में क्या अंतर है? देखो ये जो सारा वर्ड हमने ऊपर लिखा है ये सेंटेंस में जब अकेले यूज होगा, दूसरा मेन वर्ब जब यूज नहीं होगा,
तो ये मेन वर्ब के तरह भी यूज होता है। जो जो वर्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के तरह भी यूज होता है, ये डेफिनेट है। और मॉडल्स क्यों कहा हमने इसको 13 वर्ब्स को? क्योंकि मॉडल्स जो है वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता। हाँ, एक दो वर्ड हैं जो जिनको हम लोग मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं, वो जो हम स्पेशली मॉडल्स चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इसको मॉडल्स ये सब क्या है, इसके क्या प्रयोग है, इसका सबका एक एक वर्ड का अपना अपना डिस्क्रिप्शन है, वो हम लोग मॉडल्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं तक रखेंगे। तो हमने देखा कि एक बात समझ लो, हेल्पिंग वर्ब 24 है, 24 हेल्पिंग वर्ब है। इन 24 के अलावे जितना भी वर्ड होगा और जो जो एक्शन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा, वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब्स कहलाएंगे। 24 के अलावा ये 24 हेल्पिंग वर्ब, इसके 24 के अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। अब मेन वर्ब के अंदर इन 24 के अलावे जितने भी वर्ड्स हैं जो एक्शन को शो करेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब कहलाएंगे। अब हम देख लेते हैं काइंड ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, काइंड ऑफ मेन वर्ब। देखो, मेन वर्ब के दो काइंड होते हैं, है ना? मेन वर्ब के काइंड होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दो काइंड होते हैं मेन वर्ब के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? सकर्मक, हिंदी लिखते हैं। और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। देखो, कर्म का इंग्लिश क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सा माने साथ, यानी ट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। जिस सेंटेंस का वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा उसका मेन वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अकर्मक, और माने बिना, कर्म माने ऑब्जेक्ट, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस का मेन वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं विथ ऑब्जेक्ट, और अब यहां नीचे लिखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने क्या लिखा? सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी बिना कर्म के, यानी कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आप उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसमें आप क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई डाउट? अब आपके मन में एक बात जरूर आ रहा होगा कि हम ये कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये पता करना बड़ा आवश्यक है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना? फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना? फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे ढूंढेंगे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत इजी है, मात्र दो वर्ड है ना? व्हाट और होम। व्हाट और होम, दो वर्ड है मात्र। हम लिखते हैं यहां पे, व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब किसे। हम इन दोनों वर्ड्स से क्वेश्चन करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन्स होगा या तो प्रोनाउंस होगा। ये बात समझ लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। या फिर नाउन इक्विवेलेंट कोई फ्रेज होगा या फिर कोई सेंटेंस होगा, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया?
या तो नाउन या प्रोनाउन। तो व्हाट और whom का आंसर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यही दो चीजें होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो चलो अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तब उसमें से ढूंढेंगे। आई एम ईटिंग का मतलब मैं खा रहा हूं, आई एम प्लेइंग का मतलब मैं खेल रहा हूं। क्या इसमें ये पता है व्हाट आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूं, व्हाट आई एम प्लेइंग, नो आंसर। whom I am eating, whom I am playing. So these sentences don't have any objects. इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसीलिए इसके जो मेन वर्ब्स होंगे, हमने आपको बताया मेन वर्ब क्या होगा। देखो जब यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब में हमने यहाँ लिखा है, तो मेन वर्ब ईटिंग का मतलब खाना, एक एक्शन को शो करेगा, तो ईटिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और प्लेइंग क्या हो जाएगा, ये भी मेन वर्ब है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएंगे। इंट्रांजिटिव क्यों होंगे, क्योंकि उनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अब हम देखते हैं इसी में हम ऑब्जेक्ट जोड़ देते, क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट। हम इसमें अगर जोड़ देते हैं ए मैंगो, यहां जोड़ते हैं क्रिकेट, मैं एक आम खा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या मतलब हुआ, उसमें व्हाट आई एम ईटिंग, ए मैंगो, व्हाट आई एम प्लेइंग, क्रिकेट। व्हाट से क्वेश्चन करने पर क्या आंसर आ रहा है, व्हाट प्लेइंग, क्रिकेट, व्हाट ईटिंग, अ मैंगो, आंसर इज कमिंग हियर। तो आंसर जब उसमें आ रहा है व्हाट और whom का, तो हम उसमें जो ईटिंग आया वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब जैसे कि हम लिखते हैं आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। आप बताइए इसमें क्या दौड़ रहा हूं, किसे दौड़ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कभी उत्तर आएगा ही नहीं, जैसे कि लाफिंग, क्या हंस रहा हूं, वीपिंग, क्राइंग, डांसिंग, है ना, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें शायद कभी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, इसलिए ये सारे वर्ड ऑलवेज इंट्रांजिटिव होंगे, ऑलवेज इंट्रांजिटिव होंगे, ये याद रखिए, हमेशा इंट्रांजिटिव होंगे। मैंने आपको बताया था वो 24 वर्ड्स के अलावे जितने भी वर्ड्स होंगे जो एक्शन, पोजीशन और स्टेट को दिखाएंगे वो मेन वर्ब कहलाए, उन 24 के अलावे। अब उन 24 में से 11 वर्ब ऐसे हैं, 11 वर्ब जिसको प्राइमरी एक्सुलरीज हमने दिखाया, डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। वो 11 वर्ब अगर सेंटेंस में अकेले आएंगे, हमने पहले बताया कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज अकेले होगा, अकेले जब यूज हो जाएगा इस सब का, जैसे वहां पे आई एम ए टीचर, आई हैव अ पेन, तो वो उसमें वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे साथ में दूसरा वर्ब का, मेन वर्ब का यूज हुआ है। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा, ये हमेशा याद रखिए। और उसके साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब ही अकेले यूज हुआ, मेन वर्ब यूज नहीं हुआ, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या मान लेंगे, मेन वर्ब मान लेंगे। तो वर्ब चैप्टर में लगभग यही था आपका। वर्ब हमने दिखा दिया, इस पे पढ़ा कि वर्ब क्या है, एक्शन, पोजीशन और स्टेट को दिखाने वाला, यानी एक्शन माने काम, पोजीशन का मतलब अधिकार, और स्टेट का मतलब अवस्था, संबंधों को भी दिखाता है, रिलेशंस को। तो ये सारे वर्ड आपके वर्ब्स के अंदर आ जाएंगे। वर्ब्स के दो काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, यानी वो इन 24 के अलावे जितने भी वर्ड्स हैं जो एक्शन को दिखाएंगे, जैसे कि गो, कम, सेट, वॉक, रन, ये सारे वर्ड, प्ले, ईट, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, एक्शन शो करने वाले वर्ड मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब अकेले यूज होगा तभी वो मेन वर्ब होगा, वरना नहीं होगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो एक ना एक मेन वर्ब उसके साथ रहेगा ही रहेगा। ऐसा जब अधिकार और अवस्था को दिखाएगा तब वो अकेले भी यूज होता है,
उस कंडीशन में वो मेन वर्ब हो जाएगा। मॉडल एक्सुलरीज की चर्चा हम एक और अगले वीडियोस में उस पर हम स्पेशली डिस्क्रिप्शन उसका हम करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ मेन वर्ब क्या था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक, यानी कर्म के साथ, या कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट और अकर्मक माने विदाउट ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा वो सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसका मेन वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आपका चैप्टर था, ये पूरा वर्ब आपका बन जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि कोई परेशानी होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट on my WhatsApp number 7050827800, and you can also write in the comment section if you have any problem, and keep watching, keep learning. Thank you so much for watching. Thank you so much.